friends, myself Ayushi Mishra welcomes you all in my channel Ayushi Science Academy। आज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 में हम हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसकी वर्किंग कैसे होती है वो पढ़ेंगे। हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इसको हम पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड को हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में पंप करता है, पहुंचाता है। हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी में लेफ्ट साइड में लोकेटेड रहता है। ये इसका जो साइज होता है एक फिस्ट की तरह होता है। फिस्ट मींस मुट्ठी की तरह होता है और इसका शेप कॉमा जैसा लगता है। हार्ट की वॉल्स कार्डियक मसल से बनी हुई होती है। हार्ट की मसल्स लगातार बिना थके पूरी लाइफ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती रहती हैं। बिकॉज ऑफ कार्डियक मसल्स हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करता है। कार्डियक मसल्स के कारण हार्ट लगातार बीट करता रहता है और ब्लड को पंप करता रहता है, आर्टरीज तक पहुंचाता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, upper 2 chambers and lower 2 chambers. upper 2 chambers right or left auricle or atrium and lower 2 chambers right and left ventricles. हार्ट में लेफ्ट एंड राइट साइड के बीच में एक मस्कुलर वॉल होती है जो दोनों साइड्स को सेपरेट करके रखती है। इससे ब्लड एक ऑरिकल से दूसरे ऑरिकल में और एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल में नहीं पहुंच पाता है। हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं जो एक दिन में लगभग 1 लाख टाइम्स ओपन एंड क्लोज होते हैं। ब्लड कस्पिड वॉल्व के थ्रू ऑरिकल से वेंट्रिकल में पहुंचता है। ये कस्पिड वॉल्व होता है, इसके थ्रू ऑरिकल से वेंट्रिकल में पहुंचता है। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व को ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। There are 3 half moon shaped valve called semilunar valve present between the opening of right ventricle pulmonary aorta। ये वाली right ventricle और pulmonary aorta की opening पे present होता है और left ventricle और aorta की opening पे प्रेजेंट होता है। ये वाले वॉल्व और ये वाले वॉल्व इनको सेमी लूनर वॉल्व बोलते हैं। नाउ इन वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड को वापस जाने से रोकता है। नाउ ऑरिकल्स का काम क्या होता है? ऑरिकल्स क्या होते हैं? ये हार्ट के रिसीविंग चैम्बर होते हैं। इनको रिसीविंग चैम्बर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ऑरिकल की वॉल थिन होती हैं, पतली होती हैं। राइट ऑरिकल पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। जो राइट ऑरिकल होता है इसका काम होता है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना और लेफ्ट ऑरिकल लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और लेफ्ट ऑरिकल लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। नाउ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल हार्ट के डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स होते हैं। ऑरिकल रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं और वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स होते हैं। दे पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड को ब्लड वेसल्स में पहुंचाते हैं। वेंट्रिकल की वॉल्स ऑरिकल से थिक होती हैं, मोटी होती हैं और राइट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर उसे लंग्स तक पहुंचाता है प्योरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल क्या करता है? राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर उसे लंग्स तक पहुंचाता है प्योरिफिकेशन के लिए। और लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट हार्ट चैम्बर। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो सबसे बड़ा हार्ट का चैम्बर होता है। इसकी वॉल सबसे थिक होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और उसे पूरी बॉडी में भेज देता है एओर्टा के थ्रू। हार्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले राइट ऑरिकल वेना केवा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है।
उसके बाद में लेफ्ट ऑरिकल जो होता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। आफ्टर दैट सेम टाइम पर दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके जो कस्पिड वॉल्व होते हैं, ये वाले वॉल्व वो ओपन हो जाते हैं। ब्लड राइट एट्रियम यानी कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। उसके बाद में दोनों ऑरिकल और दोनों एट्रियम रिलैक्स हो जाते हैं और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कस्पिड वॉल्व, जो कस्पिड वॉल्व होते हैं, ये वाले वॉल्व, ये कस्पिड वॉल्व आवाज के साथ में बंद हो जाते हैं और जो ये सेमी लूनर वॉल्व होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में पहुंच जाता है। दिस इज एओर्टा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में पहुंच जाता है और आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा में चला जाता है। ये पल्मोनरी एओर्टा में पहुंच जाता है और ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है। हार्ट बीट, ऑरिकल और वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसको हार्ट बीट कहते हैं। 1 मिनट में हार्ट जितनी बार बीट होता है उसको हार्ट बीट रेट बोलते हैं। एक नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है वो 72 टाइम्स पर मिनट होती है। एक हार्ट बीट में एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है। सिस्टोल इज द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल। सिस्टोल में हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और डायस्टोल इज द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल। डायस्टोल में हार्ट मसल रिलैक्स होती हैं। ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट जो होता है वो बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव करता है और ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप करता है। अब कार्डियक साइकिल क्या होती है? 1 हार्ट बीट के टाइम पर जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इवेंट्स होते हैं वो एक कार्डियक साइकिल फॉर्म करते हैं। एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। नाउ ईसीजी क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वोल्टेज रेंज बहुत कम होती है। हार्ट की वर्किंग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती हैं जिसे देखने के लिए हम ईसीजी कराते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और जो डायग्राम हमें ईसीजी कराने के बाद मिलता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। पी वेव जो होता है वो ऑरिकल का डीपोलराइजेशन बताता है। पी वेव ऑरिकल्स का डीपोलराइजेशन बताता है। QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को बताता है और टी वेव जो होती है वो वेंट्रिकल्स के रीपोलराइजेशन को बताती है। इन तीनों के आपस में रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो मिली सेकेंड में होता है उसके ऑब्जर्वेशन से हम हार्ट की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 3 में हम लोग ब्लड प्रेशर, कार्डियक साइकिल, ब्लड ग्रुप्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।